भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपना सोच में परिवर्तन लाओ। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में संभव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है और बहुत सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। अपना क्रोध पर काबू पाना भी जरूरी है। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाते हैं। जब बुद्धि की विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन पर अंकुश जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे लोग का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। आत्मचिंतित है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतित करना चाहिए। आत्मचिंतित से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसकी अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे काम करने को महत्व देना चाहिए। विश्वास से सफलता मिलती है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसे करके व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाए तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। ईमानदारी से करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। अर्थात काम करो परंतु फल की चिंता मत करो। काम आपका जैसे होगा फल भी आपको वैसे ही मिलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र भी हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसी करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान के द्वारा जन्म और मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है और वह है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है
उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा और ये इसी दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियाँ को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। जाहिर है कि मनुष्य के दुख और सुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योगी कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा की कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को बस में कर लेता है उसका वाणी उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को बस में नहीं कर पाता है उसके लिए वो वाणी उसके सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को बस में कर लेते हैं उनकी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब समान हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को बस में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है।